सफलता एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को लुभाता है, लेकिन सफलता हर किसी को आसानी से कभी नहीं मिलती। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्या वजह होती है जिनकी वजह से हम बार बार कोशिश करने पर भी कामयाब नहीं हो पाते? मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपको आपके इन सारे सवालों का जवाब जरूर मिल जाएगा और आपको वो सारे कारण भी पता चल जाएंगे जिनसे आप ये जान पाएंगे कि आपके प्रयासों के बावजूद कहाँ कमी रह जाती है, जिस कारण आपको असफलता का सामना करना पड़ता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था ना होने के कारण लोग बहुत परेशान थे। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था। गांव के निकट एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक भिक्षु ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, आखिर इनका उपयोग क्या है? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या है, इसलिए गांव वालों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती। फिर वो गौतम बुद्ध से कहता है कि इन गड्ढों में तो पानी है ही नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें वहां लोगों की भीड़ दिख रही है? वे सभी लोग गांव से दूर एक नदी की ओर पानी लेने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव की जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है? गौतम बुद्ध कहते हैं, पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंढ सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ नहीं आई। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि गांव के लोगों ने पानी की खोज में ही मैदान में इतने सारे गड्ढे तो कर दिए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। तुम जानते हो ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम ही नहीं किया गया। यदि गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे करने के बजाय सही दिशा में केवल एक ही गड्ढा करते, जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो उन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मनुष्य का मन ठीक इसी तरह 100 दिशाओं की ओर भागता है, क्योंकि आज हम में धैर्य की कमी है। हम बहुत जल्दी सफल होना चाहते हैं। कम प्रयास करके, कम समय देकर हम बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव हो सकता है? नहीं। अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो हमें उस सफलता को पाने के लिए थोड़ा टाइम भी देना होगा और धैर्य रखकर निरंतर लगातार सही दिशा में काम जरूर करना होगा, अन्यथा हमें असफलता का मुंह देखना होगा। मनुष्य का मन यदि एक दिशा में केंद्रित होकर काम करता है तो वो लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाता है और सफलता भी उसे ही प्राप्त होती है जो इस नियम पर डटकर काम करता है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकना ही है। कहते हैं ना कि मन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर मन पर इंसान ने कंट्रोल कर लिया, काबू कर लिया, तो ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जिसे हम नहीं कर सकते। ऐसी कोई कोशिश नहीं है जो सफल ना हो, लेकिन उसके लिए हमें अपने मन पर नियंत्रण लगाना बहुत जरूरी है। सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, ये तो बस हमारे परिश्रम का फल होता है। मौका जो भी कभी मिलता है उसे सदुपयोग करके, उसका सही से इस्तेमाल करके हम अपनी मंजिल को
बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता को आपका गुलाम बनना ही पड़ेगा। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। मेहनत, लगन और निरंतरता, ये 3 चीजें बनाए रखिए, यकीनन आपको अपने सपनों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात आपको स्वीकारनी ही होगी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और यकीन मानना वो इंसान हो तुम खुद। जिंदगी हर लूजर को लीजेंड बनने का एक मौका जरूर देती है। जरूरत है तो हमें उस मौके को पहचानने की और उसका सही इस्तेमाल करने की। अच्छा भविष्य बनाने के लिए शुरुआत तो आपको ही करनी होगी। अब मर्जी आपकी है कि सब कुछ खत्म होने के बाद मजबूरी में शुरुआत करोगे या फिर अभी सब कुछ सही चलते हुए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति जरूरत पड़ने पर ही बोलता है वो मूर्ख नहीं बल्कि सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान लोग बेवजह ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। वो बस चुप रहकर शांति से अपना काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि समय आने पर उनका काम बोलता है। इसलिए कम बोलिए और जितनी जरूरत हो उतनी ही बात कीजिए। बेवजह दुनियादारी करने से आपको कभी कुछ हासिल नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही है, जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आपकी हार और जीत के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, उस दिन के बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सफलता का एकमात्र रामबाण उपाय है। अपनी खराब परिस्थिति को बदलने का संकल्प जरूर लें। अपनी इच्छा के मुताबिक जीने का संकल्प भी जरूर लें, या फिर जैसा जीवन चल रहा है उसे चलने दें और परिस्थितियों के आगे रोते रहें। लेकिन यकीन मानना, खराब हालातों के आगे रोने से कभी ना कुछ बदला है और ना कुछ बदलेगा। अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष भी करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष करने से ही आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। धैर्य का हाथ पकड़िए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। सफलता आपके कदमों को आकर जरूर चूमेगी।